डीडीजीएस का कोई इम्यूनिटी पे अच्छा प्रभाव है बजाय के सोया के, क्योंकि इसके अंदर अगर इसका आप गुणवत्ता देखें और लेबोरेटरी में चेक कराएं तो इसके अंदर 2% के करीब आपके ईस्ट है। ईस्ट का मतलब और न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर। न्यूक्लियोटाइड ये दोनों के दोनों इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। तो ये हमारी जो लोगों की सोच है कि इम्यूनिटी घटती है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्यूक में। मैं शुरू करता हूं डीडीजीएस के बारे में, जिसके ऊपर हम डॉक्टर साहब से तो निरंतर जानकारी ले रहे हैं। तो सर, डीडीजीएस डालने से उत्पादन पे, प्रोडक्शन पे या सर परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, मुर्गी जो है डीडीजीएस को नहीं पहचानती, ना सोया को पहचानती है। जी जी। वो तो एक संतुलित आहार या एक संतुलित फीड को पहचानती है। तो हमने तो ये देखना है कि डीडीजीएस डालने से क्या क्या तत्वों की कमी आ रही है, उनको पूरा करना है। अगर हम उसको डाल के उसकी कैलोरीज, एनर्जी, प्रोटीन, अमाइनो एसिड और उसके दूसरे जो मिनरल्स हैं वो पूरे कर रहे हैं, तो मुर्गी तो डीडीजीएस को नहीं देखती है ना, तो उसके उत्पादन में 1% फर्क नहीं आता अगर हम उसको टोटल भी रिप्लेस कर दें और उसके डाइजेस्टेबल अमाइनो एसिड देख के हम टोटल कर भी दें। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे किसान लोग और बहुत सारे फीड मिलर जो दे रहे हैं फीड, उसमें 90% डीडीजीएस ही हो रहा है। तो जहाँ कहीं के किसान, आपके कुछ इलाके में उत्तरी भारत में बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने सोया दिखाया ही नहीं बर्ड को पिछले 6 महीने से, और पिछले 10 साल से अगर डाल रहे थे तो जब 32-33 रुपए किलो सोया था तो 4% या 5% डाल रहे थे। तो सोया नहीं मुर्गी पहचानती है, मुर्गी तो एक संतुलित आहार को पहचानती है। तो सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि इम्यूनिटी पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है मुर्गी की? देखिए, इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो एक गंदा डीडीएस डाल रहे हैं जिसके अंदर मिलावट है, जिसमें टॉक्सिन ज़्यादा है या बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा है उसमें, तो गीला है, इस तरीके की चीज़ें आपको अगर हैं, आपका जो भरोसेमंद वो जो व्यापारी सप्लायर है या ट्रेडर है वो ठीक नहीं दे रहा है, तो उसमें तो मैं मानता हूँ कि टॉक्सिन से हर एक आदमी जानता है कि इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन अक्सर जो इसको पहचान कर लेता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि इसका कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कर सकता है या कोई अच्छे जानकार से या सलाहकार से ये इसके बारे में पूछ लेता है कि डीडीजीएस ये क्या सही है या क्या नहीं है, तो उस केस में डीडीजीएस का कोई इम्यूनिटी पे अच्छा प्रभाव है बजाय के सोया के, क्योंकि इसके अंदर अगर इसका आप गुणवत्ता देखें और लेबोरेटरी में चेक कराएं तो इसके अंदर 2% के करीब आपके ईस्ट है। ईस्ट का मतलब और न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर। न्यूक्लियोटाइड ये दोनों के दोनों इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। तो ये हमारी जो लोगों की सोच है कि इम्यूनिटी घटती है। आप अगर एक डीडीजीएस का सैंपल अपने हाथ में ले लें जो धूप से सूखा हुआ है, तो आपको सारा डीडीजीएस के ऐसे सफेद परत मिलेगी जैसे सफेदी हो। वो क्या है, वो सारा का सारा ईस्ट है। लोग उसको फेंक देते हैं मान के कि ये फफूंदी या फंगस है। हाँ, अगर वो हरे रंग का आपको डीडीजीएस मिलता है तो मैं मानता हूँ कि वो कुछ फंगस होते हैं। इस डीडीजीएस में तो 2% के करीब तो ईस्ट ही है। फिर इसके अंदर अच्छे कीटाणु हैं जो दही में भी पाए जाते हैं और हमारे पेट के लिए भी अच्छे हैं, मुर्गी के पेट के लिए भी अच्छे हैं, जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस। हम इतने महंगे महंगे प्रोबायोटिक्स मार्केट से खरीद के डालते हैं, तो ये तो एक नेचुरल सोर्स है डीडीजीएस जिसमें हमारे को इम्यूनिटी मिलती है। तो इस करके अच्छा डीडीजीएस तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, घटाता नहीं है। जी। तो डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जो अंडा है उस पर और मीट पर क्या फर्क पड़ सकता है डीडीजीएस डालने से? देखिए, अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि हमने डीडीजीएस मुर्गी को खिलाया हो और उसका अंडा एकदम खराब। ठीक है, अगर डीडीजीएस से उसकी जो अंडे का वो है, जो सफ़ेद का पार्ट है, वो गर्मी में अगर 5 या 6 दिन पे रख दिया जाए तो वो 2 दिन पहले खराब होने की चांस रहता है, लेकिन सर्दी में उसका कोई प्रभाव नहीं है। गर्मी के दिनों में इसकी क्वालिटी जो है वो एक 24 से 48 घंटे पहले हिल जाता है अंडा, अगर डीडीजीएस डाला जाए। लेकिन अगर वो भी तब है जब आपने 5% से अधिक मुर्गी में डाला है। अगर उसकी मात्रा 5% है तो अंडे की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। सब मेरा प्रश्न है कि जैसे हम डीडीजीएस की बात कर रहे हैं कि किसान कैसे चुनाव करे एक अच्छे प्लांट का, कि वहां से डीडीजीएस अच्छा बन के आ रहा है, तो वो कैसे किसान उस चीज का कैसे पता लगा सकता है? देखिए,
इसमें क्या हो रहा है, अभी जो फार्मर मार खा रहा है वो इसी कारण से खा रहा है कि उसको प्लांट कैसे चुनना है उसका मालूम नहीं है। और अभी हम कई प्लांट का मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भी विजिट किया, देखा, सबका प्रोसेस अलग अलग है बनाने का। तो प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं फार्मर जान सकता, लेकिन उसको इन दूसरे तरीके से पूछ सकता है, ट्रेडर से पूछ सकता है कौन से प्लांट का आ रहा है, उसके पास क्या सन रही है, धूप से सूखा हुआ है, कैसा प्लांट है, किस चीज़ का बना रहा है, वो ट्रेडर बता सकता है। चावल का आ रहा है, बाजरे का आ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो आपका डीडीजीएस है वो फार्मर जो प्लांट वाला है वो बनाने का तरीका क्या है। अभी डीडीजीएस में कई तरीके की फैक्ट्रियां हैं जो जो मार्केट में गंदा चावल सबसे गंदे से गंदा ले लेते हैं, जिसके अंदर भूसी होती है और 7.5-8% के करीब प्रोटीन होती है, सबसे गंदा और सस्ते वाला चावल वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरे टाइप के प्लांट ऐसे हैं जो जो सस्ता मिला, आधा बाजरा डाल दिया, आधा चावल डाल दिया, और फार्मर उसको संतुलन कर ही नहीं सकता कि उसकी जो है ना सारी वैल्यू आधी उसकी होगी आधी उसकी होगी। तो डीडीजीएस की तो हर एक चीज़ की अलग अलग वैल्यूज़ है, बाजरे की अलग है, चावल की अलग है, गेहूं की अलग है, मक्का का अलग है, तो वो बना ही नहीं सकता, तो इस करके बैलेंस नहीं हो पाता है। तो हमें पहले वो चावल लेता है, चावल को क्या करता है, उसको छांटता है, उसकी एक मशीन है जो वो सारा उसका छिलका अलग कर देती है, फाइबर अलग कर देती है। छिलका डालने के बाद वो क्या करता है, उसके अंदर ईस्ट डालता है, खमीर डालता है। खमीर डालने के बाद क्या करता है कि उसके अंदर पानी डाल देता है, चावल फूल जाता है। फूलने के बाद वो क्या करेगा कि उसके अंदर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एमिलेज। एमिलेज एंजाइम डालने के बाद एमिलेज क्या करता है कि चावल का जितना स्टार्च का पोर्शन है वो चावल के अंदर करीब 85% होता है, और मक्का वगैरह में 75 से 80 है, बाजरे में भी 70% होता है। तो इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल हो रहा है, जो आपका चावल है उसी का डीडीजीएस बन रहा है। तो जैसे ही हम एंजाइम डालते हैं वो क्या करता है, एंजाइम इसका कार्बोहाइड्रेट से अलग कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च है वो अलग हो जाता है। हमने उसके स्टार्च को अलग करके क्या किया कि फिल्ट्रेशन कर लिया उसको। फिल्टर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो डिस्टिलेशन से फिल्ट्रेशन होती है, जो उसका पानी है उसके अंदर कुछ सॉल्युबल प्रोटीन चली जाती हैं, कुछ मिनरल्स चले जाते हैं, और 5 से 6% उसके अंदर प्रोटीन भी चली जाती है। इस जो पानी को हमने फिल्टर किया है उसका नाम है एस, यानी कि डीडीजीएस का मतलब है सॉल्युबल ये हो गया। और बाकी का पोर्शन, हाँ, इस सारे प्रोसेस को बनाने के लिए या तो हम सीरा डालते हैं, सीरे वाला है, या फिर हमारा यूरिया डालते हैं। तो जो यूरिया डाल के डीडीजीएस बनाया जाता है उसमें थोड़ा यूरिया का रेजिड्यू आ जाता है या थोड़ा सा उसका तत्व आ जाता है, तो वो प्रोटीन 60% तक चली जाती है। वो यूरिया मिलाया नहीं होता लेकिन उसका कुछ अंश आ जाता है, उसमें 60% तक प्रोटीन चली जाती है। और दूसरा, अगर हमने सीरा डाल के बनाया हुआ है तो उसका जो डीडीजीएस है उसमें आपको 45 से 46% तक प्रोटीन मिलती है। और अक्सर आदमी को ज़्यादा चुनाव 45 से 46% का ही करना चाहिए, बजाय के 60% पे जाने के। 60% वाला खराब नहीं है, वो उसकी प्रोटीन उतनी है, लेकिन उसमें यह मान के चले 1 या 2% यूरिया की भी प्रोटीन हो सकती है। तो इस तरीके से हम डीडीजीएस को, जब हमने पानी निकाल लिया उसका, हम क्या करते हैं कि वो पानी जो है, वैसे तो अगर एक अच्छा प्लांट वाला है, फार्मर उसको जाके रिक्वेस्ट करे कि वो पानी को मेरे को दे दे, और वो डीआरबी में डाल के उस पानी को अपनी डीआरबी की प्रोटीन 16 या 17% करके वो डीआरबी ही खिला सकता है। लेकिन हमारे जो इंडस्ट्री वाले हैं उनके पास इतना पैसा है, उनको फार्मर का सोचने का मतलब नहीं है। वो क्या करता है, वो जो उसका सोल्यूबल पार्ट है जो उसने छान लिया या डिस्टिलेशन किया, वो खुद दोबारा उस डीडीजीएस में ही मिला के डाल देता है, जिसको डीडीजीएस किया कहा जाता है। वो एक, आप ये मान लीजिए कि उसका वेट को भी बढ़ाता है, और ये भी मान लीजिए कि वो मतलब कि वो, मेरा जो कहने का मतलब है, हमें अगर कोई प्लांट डीडीजी दे और एस ना दे, डीडीजीएस ना दे, तो हमें डीडीजी बेटर है बजाय कि हम एस लें। एक तो ये बात होगी। ये सारा प्रोसेस हमारा 60 से 65 डिग्री पे होता है, जो पहला प्रोसेस है जब हमने उसके अंदर पानी नहीं डाला था। अब जो हमने डिस्टिलेशन किया और पानी डाला, उसको फिर हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पे भूनते हैं, फिर दोबारा से सुखाते हैं।
अब उस सुखाने के प्रोसेस में 90-95 डिग्री के प्रोसेस में उसके सारे ईस्ट मर गए। इसीलिए सूरज का सूखा हुआ अच्छा है और सारे के सारे लैक्टोबैसिलस मर गए और कुछ लेवल तक उसके अमाइनो एसिड लाइसिन मिथ्योनिन भी खत्म हो गए। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस जो है अंडे देने के लिए जो प्लांट रही है उसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आती है और हम 5% से ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये DDGS का प्रोसेस है, शुरू में हम इसको जो फर्मेंटेशन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं हम 60-65 डिग्री पे, और जब लास्ट में हम अगर 95-100 पे करते हैं उसका रंग बिल्कुल चॉकलेट जैसा हो जाता है और ज़्यादा भुना हुआ होता है। जबकि कुछ प्लांटों ने चाइना से कोई अच्छे वो भी मंगवाए हैं, क्या बोलते हैं, ये जो ड्रायर है, वो इसका जो टेम्परेचर है वो 60-65 ही रखते हैं, लेकिन वो लंबा टाइम ले लेता है सूखने के लिए और उसका जो कलर है वो बिल्कुल DRB जैसा निकलता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे DDGS से बढ़िया आती है। यही एक पहचान है रंग की DDGS के कि कौन सा प्लांट की नियुक्ति की जाए जिसके पास बढ़िया ड्रायर है और अच्छा वो कर रहा है कि कम टेम्परेचर दे रहा है, उसके अंदर अमाइनो एसिड भी ज़्यादा है, लाइसिन मिथ्योनिन भी ज़्यादा है उसके अंदर, और उसके अंदर आपको जो है ना नुकसान भी कम हुआ हर एक चीज़ का, प्रोटीन का भी, और उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ वो भी रह जाएंगे, जो ईस्ट वगैरह कुछ ना कुछ उसमें बच जाएगा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो उसके ज़्यादातर पोषक तत्व खराब हो जाते हैं, तो इसलिए वो डालना अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार आप प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग का उसके कलर से भी पहचान सकते हैं, उसका एक सैंपल लेके भी पहचान सकते हैं ट्रेडर से, और उस हिसाब से आप जानकारी ले सकते हैं कि किस प्लांट का चुनाव किया जाए। मैं अपने सारे दर्शकों की तरफ से डॉक्टर खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एग्यो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो सर आपकी इंफॉर्मेशन से सभी किसान भाइयों को बहुत फायदा हो रहा है। धन्यवाद सर।